दुर्भाग्य यह है कि जो हमारे बिहार का विकास होने वाला है, एक 6 लेन प्रोजेक्ट है, यहाँ से 6 लेन पटना पुल जाएगी, उस पुल के अलाइनमेंट में इस मंदिर को वो ला दिया गया। यह दुर्भाग्य हम लोगों का है। हालांकि कई बार कंपनी से भी वार्ता हुई, सांसद महोदय से भी वार्ता हुई और उनके द्वारा आश्वासन बराबर मिलते रहा है कि मंदिर को क्षतिग्रस्त नहीं किया जाएगा, मंदिर को छोड़ करके और बगल से जो है पुल का निर्माण होगा। इसी स्थान पे मान्यता है कि भगवान शंकर गुप्त रूप से यहाँ रह करके और सारी लीलाओं को देख रहे थे। क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से सदेह उन्हें नहीं जाना था, इसलिए गुप्त रूप से यहाँ पे भगवान शंकर थे और सारी लीलाओं को देख। यहाँ के पुरोहित जो थे उनको ऐसा स्वप्न आया कि वो जो बाबा गुप्तेश्वर नाथ महादेव हैं, ठीक है, उनका शिवलिंग यहाँ दबा पड़ा है, उसे कोई निकाले। अगले दिन पुरोहित उठते हैं और जाकर के सब ग्रामीणों को एकत्रित करते हैं। बोले मुझे स्वप्न आया था कि इस प्रकार के यहाँ शिवलिंग है, और लोग निकालते हैं तो वास्तव में यहाँ शिवलिंग मिलता है। इसको स्वयं हमारे साथ सौरभ जी हैं। आइए इस मंदिर का इतिहास इनसे जानते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस रोड का क्या जानकारी है इनके पास, जो इस मंदिर को कहीं ना कहीं क्षति करने की प्रयास किया जा रहा है सरकार के द्वारा। आइए इनसे ज्यादा जानकारी के लिए हम बात करते हैं। पहले तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी। अच्छा, तो क्या इस मंदिर का इतिहास है, जरा आप बताइए। देखिए, ये जो मंदिर है बाबा गुप्तेश्वर नाथ मंदिर, इसका ऐतिहासिक महत्व भी है और पौराणिक कालखंड में पौराणिक मान्यताओं से भी इस मंदिर की मान्यता जुड़ी हुई है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि दिघवारा का जो इतिहास है, जिस दिघवारा प्रखंड में आप आए हुए हैं, दिघवारा का पौराणिक नाम रहा हुआ है दीर्घद्वार, और उस इतिहास से इस मंदिर की ऐतिहासिकता जुड़ी हुई है। जैसे बता दें आपको कि ये जो मंदिर है बाबा गुप्तेश्वर नाथ महादेव का मंदिर, इसके बगल में 3 किलोमीटर आगे जाइएगा तो माता अंबिका भवानी का मंदिर है, जहां मान्यता है स्थानीय लोगों की कि माता वहीं पे सती हुई थी। माता अंबिका, माता सती, वहीं पे सती दहन हुआ था। क्योंकि उस नगरी को राजा दक्ष के नगरी के नाम से जानते हैं। राजा दक्ष प्रजापति की पुत्री थी माता सती, और उनसे भगवान शंकर का विवाह हुआ था। और इन सब घटनाक्रम की यहाँ पे अगर आप पूछिएगा यहाँ के लोगों से, तो एक एक बच्चा जानता है कि बगल में माता की नगरी है और ये बाबा गुप्तेश्वर नाथ का मंदिर है। हुआ यूं था कि जब माता का विवाह हुआ था भगवान शंकर से, तो भगवान शंकर त्रिनेत्रधारी हैं और उनका तीसरा नेत्र हमेशा बंद रहता है, और कभी किसी को वो झुक करके प्रणाम नहीं कर सकते हैं। अगर झुक करके प्रणाम करेंगे तो तीसरा नेत्र उनका खुल जाएगा। इसी कारण से वो अपने ससुर राजा दक्ष को भी प्रणाम नहीं करते थे, और यह बात राजा दक्ष को खलती थी कि हमारा दामाद हमको प्रणाम नहीं करता है। और इसी को बदला लेने के लिए राजा दक्ष प्रजापति ने इसी जगह पे एक बड़ा यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में सारे देवी देवताओं को बुलाया गया, लेकिन उस यज्ञ में अगर किसी को नहीं बुलाया गया तो वो माता सती और भगवान शंकर को नहीं बुलाया गया। जब भगवान शंकर को बुलाया नहीं गया और सारी देवी देवता आकाश मार्ग से जाने लगे राजा दक्ष के पास, तो माता सती पूछती हैं भगवान शंकर से कि ये सारे देवी देवता कहाँ जा रहे हैं। भगवान शंकर बताते हैं कि तुम्हारे पिता ने ही हमसे प्रतिशोध लेने के लिए यज्ञ का आयोजन किया है और जानबूझकर हम दोनों को नहीं निमंत्रित किया गया है। माता सती को लगा कि नहीं, जरूर पिताजी से कोई चूक हुई होगी और इसलिए पिताजी हमें बुलाए नहीं होंगे, मुझे जाना चाहिए। भगवान शंकर के बार बार मना करने के बाद भी माता सती आमी गांव में आती हैं, अपने पिता के पास आती हैं। रामचरितमानस में भी इसका उदाहरण मिलता है हम लोगों को। रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखते हैं कि जब माता सती जाने के लिए कहती हैं तो भगवान शंकर बताते हैं कि यद्यपि विरोध मान जहां कोई तहां गए कल्याण न होई, कि अगर तुम्हारा कोई विरोध करने वाला है तो तुमको वहां नहीं जाना चाहिए, वहां जाने से हमारा हानि होगा, अहित होगा। और वही हुआ भी, माता सती को दहन होना पड़ा, अपने शरीर का परित्याग करना पड़ा। लेकिन माता सती जाती हैं भगवान शंकर के मना करने के बावजूद भी। भगवान शंकर क्या करते हैं कि अपने कुछ गण को भेज देते हैं कि तुम जाओ माता सती के साथ रहना। और भगवान शंकर, इसी स्थान पे मान्यता है कि भगवान शंकर गुप्त रूप से यहाँ रह करके और सारी लीलाओं को देख रहे थे। क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से सदेह उन्हें नहीं जाना था, इसलिए गुप्त रूप से यहाँ पे भगवान शंकर थे और सारी लीलाओं को देख रहे थे। इसका उन्होंने, माता सती का जो सती दहन हुआ था, रामचरितमानस में इसका भी उदाहरण मिलता है कि माता सती कहती हैं, जब देखती हैं कि भगवान शंकर का अनादर हो रहा है, जब देखती हैं कि हमारे पति का अनादर हो रहा है, तो वो कहती हैं कि सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कहीं सुनहि जिन शंकर निंदा, सो फल तुरत लहब सब काहू, और भली भांति पछता पिताहु। अपने पिता राजा दक्ष प्रजापति को भी कहती हैं कि आपको भी पिताजी भली भांति पछताना होगा। अस कही योग अगिन तनुजारा, इतना कह के योगाग्नि से अपने शरीर को
जला लेती हैं, भस्म कर लेती हैं। अस कई योग जग अगिन तनुजारा और भई सकल मख हाहाकारा, पूरे संसार में हाहाकार मच जाता है। उसके बाद की कहानी सबको पता है कि भगवान शंकर आते हैं और सती के शरीर को अपने कंधे पर रख करके तांडव नृत्य करते हैं। अब बाद में भगवान विष्णु अपने सुदर्शन चक्र से उस शरीर के टुकड़े टुकड़े करते हैं और उस शरीर का प्रत्येक अंग जहां गिरता है वो शक्तिपीठ कहलाता है। 51 सिद्ध शक्तिपीठ जो है उसकी कथा यहाँ से जुड़ी हुई है और उस कथा में इस पौराणिक शंकर भगवान के मंदिर की भी कथा जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि माता पार्वती और शंकर जी के द्वारा इस शिवलिंग का स्थापना किया गया। देखिए, स्थापना के बारे में किसी को कोई सटीक जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसी मान्यता है चूंकि युग युगांतर कहा जाता है, मान्यता है कि युग युगांतर पहले की ऐसी घटना रही है और इस घटना के बाद जब हाल के वर्षों में मतलब आप मान के चलिए कि 300, 250, 300 वर्ष पहले यहाँ के पुरोहित जो थे उनको ऐसा स्वप्न आया कि वो जो बाबा गुप्तेश्वर नाथ महादेव हैं, ठीक है, उनका शिवलिंग यहाँ दबा पड़ा है, उसे कोई निकाले। अगले दिन पुरोहित उठते हैं और जाकर के सब ग्रामीणों को एकत्रित करते हैं, बोले मुझे स्वप्न आया था कि इस प्रकार के यहाँ शिवलिंग है, और लोग निकालते हैं तो वास्तव में यहाँ शिवलिंग मिलता है। इसको स्वयंभू शिवलिंग हम लोग कहते हैं। आप रूपी शंकर भगवान यहाँ पे प्रकट हुए और उसके बाद से इसकी पूजा होने लगती है, इस मंदिर की पूजा होने लगती है। आपको एक बात और बता दें कि कुछ लोगों को मान्यता है यहाँ पे कि भाई यहाँ भगवान शंकर की शादी यहाँ हुई थी, नहीं हुई थी। इस बात का भी प्रमाण मिलता है कि चूंकि भगवान शंकर की शादी में जो बड़ा सा द्वार बना था, दीर्घ द्वार बना था, उसी के नाम पे यह दिघवारा पड़ा। अब उस पौराणिकता को तो आप वापस लौटा नहीं सकते हैं। शंकर भगवान का जहां मंदिर है, जहां शिवलिंग थे, जहां शंकर भगवान प्रकट हुए थे, गुप्त रूप से देख रहे थे, उसको भी आप बदल नहीं सकते हैं। तो मंदिर की ऐतिहासिकता और पौराणिकता को बदला नहीं जा सकता है। दिघवारा का इतिहास इससे जुड़ा हुआ है। शंकर भगवान के बारात में जो गण आए हुए थे, देवी देवता तमाम आए हुए थे, उनका भी देखिएगा तो जहां बाबा भैरव रहते थे शंकर भगवान के बारात में, वो भैरवपुर आज भी बसा हुआ है। आप जाके भैरवपुर देख सकते हैं। जहां देख सकते हैं जहां मट्टी खुदाने का जो रस्म होता है मटकोर का, तो मट्टी जहां से आया था मट्टियान आज भी है। आप जाके देख लीजिए, खतिहान में उसका नाम मट्टियान लिखा हुआ है। और भगवान शिव के बारात की जहां अगुवानी हुई थी, आज सियानी पोखरा वहां पे है, शिव अगुवानी पोखरा, सियानी पोखरा, आप जाके देख सकते हैं शिव का अगुवानी हुआ था। इसी प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु जहां थे, मटिहान में ही एक गांव है श्रीनगर, भगवान श्री हरि विष्णु वहां पे विश्राम किए थे बारात में। सारी चीजें यहाँ प्रमाणित पुख्ता है कि भगवान शंकर की शादी यहाँ पे हुई थी, माता सती के साथ हुई थी, माता सती का दहन हुआ था और भगवान शंकर यहाँ गुप्त रूप से प्रकट हुए थे। हाल के वर्षों में इस युग में जब यहाँ पे पुरोहित को पता चलता है कि भाई यहाँ पे मंदिर बनना चाहिए, यहाँ शिवलिंग अंदर है, ग्रामीण निकालते हैं, उसके बाद से लगातार इसकी पूजा अर्चना होती आ रही है। दुर्भाग्य यह है कि जो हमारे बिहार का विकास होने वाला है, एक 6 लेन प्रोजेक्ट है, यहाँ से 6 लेन पटना पुल जाएगी, उस पुल के अलाइनमेंट में इस मंदिर को ला दिया गया। यह दुर्भाग्य हम लोगों का है। हालांकि कई बार कंपनी से भी वार्ता हुई, सांसद महोदय से भी वार्ता हुई और उनके द्वारा आश्वासन बराबर मिलते रहा है कि मंदिर को क्षतिग्रस्त नहीं किया जाएगा, मंदिर को छोड़ करके और बगल से जो है पुल का निर्माण होगा। और सभी ग्रामवासियों की भी यही इच्छा है कि चाहे जितना भी विकास का काम हो, प्रशासन से कहीं शिफ्ट नहीं किया जाए, मंदिर यहीं रहे, भगवान की पूजा अर्चना होती रहे, यही ग्रामवासियों का भी मानना है। प्रशासन से आप लोगों को आश्वासन मिला है? हाँ, कंपनी से भी आश्वासन मिला, माननीय सांसद महोदय से भी आश्वासन मिला। एक बार जिलाधिकारी की टीम यहाँ पे आई थी, वापस चली गई, उसके बाद भी कंपनी का काम बगल से चल रहा है, मंदिर को अभी तक छुआ नहीं गया। हमें लगता है कि मंदिर को छूना भी नहीं चाहिए, क्योंकि लोगों की आस्था के साथ किसी प्रकार का कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए।